नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। नया संसद भवन बनकर तैयार है मगर फीता कटने पर रार है। इसकी तारीख मुकर्रर की गई है 28 मई को और 28 मई को राजनीतिक विवादग्रस्त एक नाम जो वीर सावरकर का है लगातार उछल रहा है और इसी दिन उनका जन्मदिन भी है और ये एक और नया बवाल जो है इस तारीख पर मच रहा है। और साथ ही विपक्ष ये भी पूछ रहा है आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हक होता है नए संसद भवन का फीता काटने का। ये सीधा सीधा हक जाता है राष्ट्रपति को और लगातार इसी बात पे रार बनी हुई है, जहां लगातार बयानबाजी चल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता जो हैं इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व तौर पर या फिर कह लीजिए मुद्दा भटका रहे हैं और लगातार विपक्ष को दूर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार मजबूती से लगा हुआ है इसको रोकने के लिए और पूरी तरीके से जो 19 विपक्षी दल हैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर चुके हैं, जिसमें चुप्पी के साथ ही सही लेकिन राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं समर्थन नजर आ रहा है। हम आपको एक फैक्ट के साथ बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इसको अगर इसका उद्घाटन करते हैं तो अनसंवैधानिक होगा। हम आपको बताना चाहेंगे जो विपक्ष के तर्क विपक्ष द्वारा रखे जा रहे हैं। पहला तर्क इसमें है संसद की परिभाषा में कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं होता, इसलिए पीएम को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। दूसरा तर्क जो विपक्षियों द्वारा दिया जा रहा है माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता हैं और संसद दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, इसलिए राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। तीसरा तर्क जो दिया जा रहा है उसकी बात करेंगे, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के बाद उद्घाटन का नैतिक दायित्व उपराष्ट्रपति का बनता है। तो इससे साफ हो जाता है और ये बातें सभी संविधान में लिखी हुई है। इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं जो हम आपको साफ करेंगे, जिससे पूरी तरीके से एक शीशे की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर सकते और ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और संविधान के ऊपर कदम रखे ये फैसला किया जा रहा है। आर्टिकल 79 कहता है देश के लिए एक संसद होगी जिसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रहे कि इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख कतई भी नहीं किया गया है। पर आर्टिकल 74(1) की बात करें, प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्री परिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निपटारा करेंगे। बात करते हैं तीसरे आर्टिकल की, आर्टिकल 87 की। संसद में नए सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जिससे शस्त्र की आहुति करने का एजेंडा मिलता है। तो पूरी तरीके से जो संविधान तौर तरीके हैं, आज संविधान जिस तरीके से लिखा गया है उससे साफ स्पष्ट होता है कि इसका हक सीधे सीधे राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति को नहीं होता तो उपराष्ट्रपति की बागडोर जो है उद्घाटन की हाथ में आती है। लेकिन हमारे फोटोजेबी प्रधानमंत्री लगातार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि उद्घाटन तो भैया वही करेंगे और विपक्ष भी लगातार उनकी टांग खींचने को तैयार है, जिसको लेकर विपक्ष ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इन सभी 3 अनुच्छेदों का वहां पे वर्णन भी किया गया है। और तो हो सकता है कि ये अनुच्छेद अगर इनको सही से पढ़ा जाए और कोर्ट स्टडी करे तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये बात पूरी जो है विपक्ष की तरफ से रखी जा रही है और लगातार इसका विरोध भी जारी है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।